जय माँ भगवती। सभी भक्तों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे घर पर नवरात्रि की पूजा कैसे करें, दुर्गा माँ को क्या क्या चढ़ाना चाहिए, नवरात्रि कलश में क्या डालें, पूजा में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा कैसे करें, नवरात्रि में शाम की पूजा कैसे करें। इन सभी बातों के बारे में हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शारदीय नवरात्रि आरंभ होने जा रही है। अगले 9 दिन भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ माँ की उपासना शुरू की जाती है। मान्यता है कि इन दिनों में अगर पूरे विधि विधान के साथ माँ की पूजा की जाए तो मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होती हैं और पूजा बिना सामग्री के अधूरी मानी जाती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप सही पूजा सामग्री का इस्तेमाल करें। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। उस दिन घट स्थापना करने के लिए कलश पर बांधने के लिए मौली, आम के पत्ते जिसमें से 5 पत्तियां या फिर 7 पत्तियां हों, कलश में डालने के लिए रोली, गंगा जल, सिक्का, गेहूं या अक्षत। कलश के अलावा इन दिनों जौ भी बोए जाते हैं, जिसके लिए एक मिट्टी का बड़ा बर्तन चाहिए। मिट्टी, जौ और कलावा जो कलश के कंठ पे बांधना चाहिए। वहीं पूजा के लिए हवन सामग्री में नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक हवन किया जाता है। इसके अलावा पहले दिन माँ का आला स्थापित करें। इसके लिए चौकी पर लाल कपड़ा होना चाहिए। हवन करने के लिए आपको आम की लकड़ियाँ, हवन कुंड, काले तिल, कुमकुम, अखंड अक्षत, धूप, प्रसाद के लिए पंचमेवा, लुभान, घी, लौंग, गुग्गल, सुपारी, कपूर और गुग्गल हवन के अंत में चढ़ाने के लिए भोग। माँ का श्रृंगार करना भी बेहद जरूरी होता है। नवरात्रि में माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। श्रृंगार के लिए एक लाल रंग की चुनरी, सिंदूर, इत्र, बिंदी, लाल चूड़ियाँ, मेहंदी, काजल, लिपस्टिक, कंघा, नेल पेंट और बाकी की सामग्री होनी चाहिए। माता को नवरात्रि में 16 श्रृंगार सामग्री अवश्य चढ़ानी चाहिए। वहीं नवरात्रि के पहले दिन की पूजा में सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद पूजा के लिए स्थान को गंगा जल डालकर साफ करें और घर में, मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद सबसे पहले माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें। साथ ही फल और मिठाई माता को अर्पित करें। इसके बाद धूप जलाकर पूजा आरंभ करें। अंत में माता की आरती करें। पूजा में बैठने के लिए कुश के आसन का इस्तेमाल करें, जो अति उत्तम माना जाता है। अगर कुश का आसन न मिले तो आप ऊन से बने आसन या कंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुर्गा माँ की पूजा में कमल, गुड़हल, गुलाब, गेंदा के फूल चढ़ाए जाते हैं। ध्यान रहे कि नवरात्र अनुष्ठान में शास्त्रों के अनुसार कनेर, दतूरा और मंदार के पुष्प वर्जित होते हैं। नवरात्रि में माता को किन किन चीजों का भोग लगाएं? भक्तों, 9 दिन में माता के प्रत्येक 9 विशेष भोग या प्रसाद अर्पित करने से माता सभी प्रकार की समस्याओं का नाश करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन यानी माँ शैलपुत्री का दिन होता है। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आयुग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा सभी व्याधियां दूर होकर शरीर निरोगी रहता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन देवी माँ को शक्कर का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। नव दुर्गा का एक रूप है चंद्रघंटा। माँ के इस रूप का पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन होता है। इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई की खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना शुभ होता है। इससे दुखों के मुक्त होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा को नवरात्रि के चौथे दिन
मालपुए का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ निर्णय शक्ति भी बढ़ती है। नवरात्रि के 5वें दिन यानी माँ स्कंद माता को केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत उत्तम होता है। ऐसे करने से उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 6वें दिन माता को शहद का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्रि का 7वां दिन यानी माता काली को गुड़ का भोग लगाया जाता है। माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने एवं उसे ब्राह्मणों को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा भी होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान भी करें। इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि के दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान दें। इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है। साथ ही अनहोनी होने की घटनाओं से भी बचाव होता है। प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा किस प्रकार करें? माँ दुर्गा को वस्त्र, चंदन, सुहाग का सामान यानी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अष्टगंध अर्पित करें। काजल लगाएं, मंगलसूत्र, हरी चूड़ियाँ, फूल माला, इत्र, फल मिठाई आदि अर्पित करें। श्रद्धा अनुसार दुर्गा सप्तशती के पाठ, देवी माँ के स्तोत्र, सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही भक्तों, नवरात्रि के दिनों पर देवी भागवत पुराण की कथाएं भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएंगी, तो आप सभी भक्त उन कथाओं को भी अवश्य श्रवण करें। साथ ही माता के 9 रूपों की कथाएं भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएंगी। प्रतिदिन की पूजा विधि, आरती विधि, मंत्र, सभी चीजों के बारे में हमारे चैनल पर आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो आपसे मिलते हैं नवरात्रि की अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।